हेलो। हेलो। आवाज आ हेलो। रही है मेरी? आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, यस आ सर। रही है। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो स्टार्ट कर लेते हैं। चलो आज हम लोग करने वाले हैं, तो साउंड बंद कर लीजिए अपनी। अब देखो आज हम करने आज वाले ल हैं। हाँ हाँ बताइए। ठीक है, आवाज आ रहा है सर, अब फ्रेश आ रहा है। आज जो पढ़ने वाले हैं हम लोग नॉन एंड केस। ठीक है, तो समझ लीजिए केस आज खत्म ही हो जाएगा। केस का थोड़ा सा बेसिक है आज। और आज मैं आपको क्लास के बाद आधे घंटे में आपको कुछ क्वेश्चन भेजूंगा नॉन का। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन रहेगा, इमेज में रहेगा, फोटो रहेगा, ये इसे प्रैक्टिस करना आप। और शाम के टाइम में मुझे अगर इसमें कोई डाउट हो तो शाम के टाइम मुझे क्वेश्चन कर लेना आप मुझे। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज केस। चलो देखो, नॉन केस में जो पढ़ते हैं हम लोग, क्या है ये केस? क्या है केस? shows a nouns or a pronoun's relationship with other words in a sentence। other words मतलब क्या? अगर कोई भी नॉन अगर या प्रोनाउन है, और कोई भी अगर सेंटेंस में कोई और वर्ड से अगर रिलेशनशिप अगर एस्टेब्लिश करता है अगर वो, उसे कहेंगे केस। केस को हिंदी में बोलते हैं कारक। ठीक है, इतना जानने की जरूरत नहीं हिंदी में। ठीक है, तो यानी कि अगर कोई नॉन या प्रोनाउन का कोई और वर्ड से अगर रिलेशनशिप अगर है तो उसे क्या कहेंगे? केस कहेंगे। जनरली केस जो होते हैं तीन टाइप के होते हैं। ठीक है, पहला होता है नॉमिनेटिव, इसे हम लोग क्या सब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, सब्जेक्टिव केस ही बोलते हैं इसको हम लोग। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस, पोसेसिव केस, तीन टाइप के ही केस होते हैं। और अलग भी केस जैसे वोकेटिव केस है, डेटिव केस होता है, अलग अलग है। लेकिन यहाँ पर मेन जो होता है तीन टाइप का केस होता है। तीन टाइप के केस में ही पूरा ये केस आता है। ठीक है, इसको थोड़ा जान लेते हैं एक बार। जैसे एग्जांपल में देख लो आप, यू नो मी एंड मम्मीज फ्रेंड रिया। तो एक सेंटेंस मैंने ऐसा लिया है इसमें, इसमें सभी केसेस में आ रहा है, जितने भी यहाँ पर चार केस मैंने लिखा है यहाँ पर सभी आ रहा है। देखो नॉमिनेटिव केस जो क्या होता है, पहले एक बार देख लेते हैं नॉमिनेटिव केस होता है क्या। देख लो पहले नॉमिनेटिव केस है क्या। नॉमिनेटिव केस, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ एक बार। नॉमिनेटिव केस है क्या? The nominative case is the case used for a noun or pronoun which is the subject of the verb। नॉमिनेटिव केस क्या होता है? नॉमिनेटिव केस बोले या सब्जेक्टिव केस बोले, अगर कोई वर्ब के लिए अगर सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, सब्जेक्ट की तरह काम करता है, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? नॉमिनेटिव केस कहेंगे। जैसे रमेश रीड्स अ बुक, यहाँ पर रीड वर्ब है, इसके लिए कौन कौन आ रहा है? रमेश आ रहा है। रमेश का यूज कैसे किया गया यहाँ पर? सब्जेक्ट के रूप में, यानी वर्ब कार्य कौन कर रहा है, क्रिया कौन कर रहा है? तो रमेश कर रहा है। तो रमेश को क्या बोलेंगे हम लोग? नॉमिनेटिव केस बोलेंगे। नॉमिनेटिव केस बोले या फिर सब्जेक्टिव केस बोले। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे? नॉमिनेटिव केस बोलेंगे। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? द केस यूज्ड फॉर nouns एंड pronoun दैट फंक्शन एज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग ऑब्जेक्ट को बोलेंगे हम लोग ऑब्जेक्टिव केस बोलेंगे। तो ऑब्जेक्ट के तरह का यूज किया जाएगा। तो जैसे आई हैव मेट अंकित। देखो यहाँ पर अंकित क्या यहाँ पर है? अंकित एक ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है यहाँ पर। अंकित क्या बन जाएगा? अंकित बन जाएगा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आई क्या है यहाँ पर? तो आई क्या है यहाँ पर? आई है यहाँ पर सब्जेक्टिव केस बोले या फिर नॉमिनेटिव केस बोले। ठीक है, उसी तरह से आई हैव मेट हर। हर क्या है यहाँ पर? तो ऑब्जेक्टिव केस में हर है। ऑब्जेक्टिव। हाँ, और आई क्या है यहाँ पर? तो आई है नॉमिनेटिव केस। ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग तो नॉमिनेटिव केस बोलते हैं। ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे हम लोग? तो ऑब्जेक्टिव केस बोलेंगे हम लोग। जो ऑब्जेक्ट की तरह आएगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग? ऑब्जेक्टिव केस। और जो सब्जेक्ट की तरह आएगा उसे हम लोग बोलेंगे सब्जेक्टिव केस। एग्जाम में मेन जो होता है वो होता है पोसेसिव केस। ठीक है,
और क्वेश्चन भी जो आते हैं ना पोसेसिव केस पर ही आते हैं ज्यादातर क्वेश्चन। वैसे तो आपका आर्मी क्लर्क में ज्यादातर ये आपको केस आता नहीं है, अब आता भी अगर है तो ठीक है, किस में आता है तो पोसेसिव केस में आता है। ठीक है, पोसेसिव केस का हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे और पढ़ेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे तो पोसेसिव केस के बारे में ही पढ़ेंगे। तो नॉमिनेटिव क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, तो ऑब्जेक्ट की तरह जो यूज होगा उस तरह से देख लो। द डॉक्टर इज टेकिंग केयर ऑफ सुजैन। तो यहाँ पर क्या है, और सुजैन क्या यहाँ पर तो है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस है यहाँ पर, और डॉक्टर क्या यहाँ पर है तो सब्जेक्टिव केस यहाँ पर है, नॉमिनेटिव केस यहाँ पर है। ठीक है, उसी तरह से द डॉक्टर इज टेकिंग केयर ऑफ हर, बात वही हुआ यहाँ पर, हर यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में आ रहा है, यहाँ पर ये सब्जेक्टिव केस में आ रहा है। द टीचर इज टीचिंग हिम, हिम यहाँ पर क्या है तो ऑब्जेक्टिव केस में है यहाँ पर, और ये क्या टीचर क्या यहाँ पर सब्जेक्टिव केस में है। अब पीछे इस बार आ जाते हैं एक बार, तो देखो नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस समझ गए, अब पोसेसिव केस समझ गए यहाँ पर। तो नॉमिनेटिव केस यानी कि यू नो मी एंड मम्मीज फ्रेंड रिया। तो आप मुझे बता दो इसमें जो इसमें नॉमिनेटिव केस क्या है इस सेंटेंस में। यू है सर, यू है। यू क्या है यहाँ पर तो नॉमिनेटिव केस यहाँ पर है। ठीक है, और ये आपका हो गया नॉमिनेटिव, ऐसे कर नॉमिनेटिव केस कर देता हूँ यहाँ पर। हाँ? अच्छा अगले बताओ तो मुझे ऑब्जेक्टिव केसेस में क्या है। रिया है सर। नो, मी भी है सर, मी। देखो मैंने पूरा भी बताया नहीं है यहाँ पर। पॉजिटिव केस क्या है मैंने बताया है, वोकेटिव केस क्या है मैंने बताया नहीं है, तो वैसे समझ लो मी यहाँ पर है, ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पर है जो ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया गया है। ठीक है, और मम्मीज क्या यहाँ पर है, मम्मीज यहाँ पर आपका पोसेसिव केस है। पोसेसिव केस है सर। क्या है यहाँ पर पोसेसिव केस यहाँ पर है। देखो जनरली क्या होता है पोसेसिव केस का जब भी हम बात करते हैं ना, वैसे तो मैंने आगे नोट कर रखा है यहाँ पर पोसेसिव केस क्या है, लेकिन अभी समझ लो यहाँ पर। तो एपोस्ट्रोफी एस जब भी आता है ना, एपोस्ट्रोफी एस वो किस में होता है तो नॉमिनेटरी केस में ही होता है। क्योंकि नॉमिनेटरी केस क्या होता है, पोसेसिव केस क्या होता है, ये रिलेशन बताता है यहाँ पर, इसमें रिलेशनशिप बताता है, यहाँ में ऑनरशिप बताता है यहाँ पर। ठीक है, पोसेसिव केस तो मम्मी क्या है यहाँ पर, मम्मी क्या है तो यहाँ पर क्या है आपका, तो ये है पोसेसिव केस है। और रिया क्या यहाँ पर है, रिया एक इंडिकेशन यहाँ पर है, मतलब कि यू नो मी एंड मम्मी फ्रेंड रिया। रिया यहाँ पर है वोकेटिव केस है, वोकेटिव केस है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे कर लोगे यहाँ पर। तो वोकेटिव केस का ज्यादा यूज नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर रिया आपको एक वोकेटिव केस की तरफ यूज किया गया है, जैसे एक संबोधन हम लोग करते हैं, हम लोग वोकेटिव मतलब क्या होता है, संबोधन करना होता है। हाँ बताइए सर, यहाँ पे रिया को कैसे पता चलेगा कि वोकेटिव केस है। देख लो, अगर मान लो वोकेटिव केस को अगर हम लोग कैटेगरी करेंगे ना तो ऑब्जेक्टिव केस से आप कर लो, आप यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस से समझ लो यहाँ पर। ठीक है, इसलिए मेन ठीक है तीन ही टाइप का होता है केस। अब देखो यहाँ पर कहीं देखोगे ना डेटिव केस देखोगे, यहाँ पर कभी कभी देखो डेटिव केस देखोगे तो आपको इसमें आ जाएगा, आप इसमें आ जाएगा, ऑपोजिट केस में आ जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग कर दिया गया यहाँ पर, अलग अलग बुक में अलग अलग चीज देखोगे। तो मैंने वैसे ही यहाँ पर इंडिकेटिव के तौर पर मैंने डाल दिया यहाँ पर वोकेटिव केस होता है। ठीक है, लेकिन मेन आपको देखना है यहाँ पर नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और पोसेसिव केस ही देखना है। और वैसे एग्जाम में आपके ना का जब भी क्वेश्चन आएगा ना, क्वेश्चन आएगा हमेशा पोसेसिव केस पर ही, अगर आएगा नॉन से अगर केस में आएगा तो पोसेसिव केस से ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो मेन आपको देखना है, आपको पोसेसिव केस देखना है, आपको समझना भी थोड़ा यही है। और इसमें भी कोई डिफिकल्ट नहीं है यहाँ पर है, बस पोसेसिव केस का ज्यादातर क्वेश्चन जो आएंगे आता है ना तो एपोस्ट्रोफी एस वाला से ही प्रॉब्लम दिया जाता है ज्यादातर क्वेश्चन। ठीक है, आपको ये देखना होगा कि कहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस लगेगा, कहाँ पर नहीं लगेगा एपोस्ट्रोफी एस, ये आपको देखना पड़ेगा ज्यादातर क्वेश्चन। चलो एक बार आ जाते हैं पोसेसिव केस पर आ जाते हैं। ठीक है, तो मैंने इसको कर लिया, इस पर आ जाओ। अब देखो पोसेसिव केस क्या है, एक बार थोड़ा सा जान लेते हैं। मैंने इसको हिंदी में नहीं करा यहाँ पर, लेकिन समझा रहा हूँ हिंदी में। पोसेसिव केस, द पोसेसिव केस शोज ऑनरशिप। तो पोसेसिव केस क्या हमको बताता है, हमको ऑनरशिप बताता है। ठीक है, इसी का दूसरे अगर मैं ऐसे बात करूं कैसे, तो व्हेन अ नॉन shows its relation with or possession on another noun। अगर कोई नॉन का रिलेशन कोई और नॉन से अगर होता है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पोसेसिव केस बोलेंगे, पोसेसिव केस में होता है वो। ठीक है, पोसेशन, पोसेशन मतलब क्या होता है, रिलेशन होता है। ठीक है, यानी कि कोई भी नॉन का अगर दूसरे नॉन से अगर पोसेशन है या रिलेशन है तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, पोसेसिव
केस में वो होता है। जैसे दिस सर इज, पोसेशन का मतलब सर अधिकार भी हो सकता है ना हाँ सर? अधिकार, अधिकार बोले, ओनरशिप बोले, ठीक है। पोजीशन Yes. मतलब वही अधिकारी होता है। रिलेशन अगर एक नॉन से दूसरे नॉन, अगर नॉन से होता है, जैसे दिस इज मोहन्स बुक। अब देखो यहाँ मोहन और बुक में रिलेशन यहाँ पर है, ठीक है, और यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस से दिया गया यहाँ पर, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, इसे बोलेंगे हम लोग क्या, किस कौन से केस में है, तो पोसेसिव केस में है, क्योंकि एक नाउन के अगर का रिलेशन दूसरे नाउन से दिया गया यहाँ पर है, ये आपका पोसेसिव केस में है। वैसे ये सब आप जानते ही होंगे, ठीक है। हैव यू सीन जेम्स कार, जेम्स और कार, जेम्स और कार दोनों रिलेशन यहाँ पर है, और एपोस्ट्रोफी एस दिया है। एपोस्ट्रोफी एस का मतलब तो वैसे जानते ही हैं आप लोग, का के की होता है, का के की होता है जनरली, और जिसे हम लोग ऑफ के की तरह जानते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे वेयर इज रोहन्स बुक, रोहन और बुक में रिलेशन है, बुक बैग में रिलेशन है, इसलिए यहाँ पर क्या पोसेसिव केस में है। उसी तरह से दिस इज द बॉयज बेड रूम, यहाँ देख लो आप, यहाँ पर है एपोस्ट्रोफी एस। अब एपोस्ट्रोफी एस जो यहाँ पर है, जैसे यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस यहाँ यूज किया गया यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर भी एपोस्ट्रोफी एस ही यहाँ पर है। देखो मान लो कोई भी नॉन अगर प्लूरल है, जनरली तो अगर एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं हम लोग, सिंगुलर में लगाते हैं हम लोग एपोस्ट्रोफी एस करके, ऐसे लगा करके, जैसे बोलते हैं क्या बुक, ऐसे कर देते हैं, ऐसे एपोस्ट्रोफी एस जैसे लगाते हैं, पेन लगाते हैं एपोस्ट्रोफी एस, ठीक है। लेकिन मान लो अगर ये बुक्स पहले से यहाँ पर है, और बुक्स यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक, लास्ट में एस यहाँ पर दिया गया है, अगर इसमें जो हम ऐसे लगा देंगे, एपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा यहाँ पर। यानी अगर ऐसा नॉन है, अगर प्लूरल नॉन है, लास्ट में एस है, तो अगर एस है तो डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे हम लोग, तो बुक्स के ऊपर ऐसे लगा देंगे, एपोस्ट्रोफी लगा देंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, वही मतलब हो जाएगा जो यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस का मतलब है, यहाँ पर बुक्स, क्योंकि बुक्स के लास्ट में एस लगा हुआ है, ये प्लूरल है, अब लगा देंगे फिर एपोस्ट्रोफी एस, ये गलत हो जाएगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफी लगा के सीधे हम लोग छोड़ देंगे यहाँ पर। उसी तरह से यहाँ बॉयज क्या यहाँ पर है, तो बॉयज यहाँ पर एक बॉयज नहीं, बॉयज यहाँ पर प्लूरल यहाँ पर है, लास्ट में एस है, इसलिए यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस लगा के छोड़ दिए यहाँ पर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, बॉयज का बेडरूम, बॉयजों का क्या है, बेडरूम है ये, ठीक है। तो समझ गए, एक रूल आपका ये भी आपको हो जाता है यहाँ पर, जो कि अगर मान लो अगर नॉन प्लूरल है, अगर लास्ट में अगर एस है, लास्ट में एस है, तो डायरेक्टली हम लोग क्या एस के ऊपर में एपोस्ट्रोफी लगा देंगे, ये क्या बन जाएगा मेरा, तो पोसेसिव केस में बन जाएगा। आपको एग्जाम में ऐसा ही ज्यादातर प्रॉब्लम आपको पूछेगा आपको, ठीक है। जो मान लो यहाँ पर बॉयज ऐसे कर देगा, तो वो इसका मतलब ऐसे कर देगा यहाँ पर, तो आपको पता करना होगा, ये आपका एरर है, पार्ट है ये। उसी तरह से माई पेरेंट्स, माई पेरेंट्स हाउस इज अ लवली ओल्ड वन, पेरेंट्स ऐसे यूज किया जाता है, एस होता ही है यहाँ पर है, इसलिए यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया गया यहाँ पर, ठीक है, इसलिए सही है यहाँ पर है। उस तरह से द सीजर्स, कैंची जो होता है, सीजर्स जब भी देखोगे तो ऐसे ही वर्ड में आता है, अगर लगाना होगा मुझे पोसेसिव मुझे बनाना पड़ेगा, तो एपोस्ट्रोफी एस जब मुझे लगाना पड़ेगा, तो ऐसे लोग लगाएंगे, माय सीजर्स हैंडल्स जस्ट स्नैप्ड ऑफ, ठीक है। तो यानी कि एपोस्ट्रोफी एस ऐसे लगाएंगे जब प्लूरल होगा तब, ठीक है। ये हो गया पोसेसिव केस का कुछ एग्जांपल आपका हो गया, ठीक है। अब एक बार एक लिस्ट, सर एक क्वेश्चन बनाना इसमें, जैसे मतलब वहां पे आएगा एरर का हाँ पॉजिटिव केस में, हाँ, ऐसे ही आपको एरर देगा, आपको यहाँ पर मान लो यहाँ पर ऐसे कर देगा, ऐसे पार्ट कर देगा, ऐसे पार्ट कर देगा आपको, ठीक है। तो आपको पता करना पड़ेगा जो यहाँ पर कौन से पार्ट में एरर है, आपको देखना पड़ेगा। सीजर्स जो हमेशा होता है, कभी भी होता है, तो प्लूरल फॉर्म में ही इसका आता है, यूज होता है यहाँ पर। सीजर्स कैंची जो होता है, मैंने कुछ बताया होगा, कुछ उन्होंने ऐसे हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही इसका यूज किया जाता है, तो ऐसे ये भी पढ़े होंगे, वैसे भी आपको सीजर्स ही होता है, सीजर कभी नहीं देखोगे आप, एस CISSOR कभी नहीं देखोगे आप, जब भी देखोगे सीजर्स ही होता है यहाँ पर, ठीक है। फिक्स वर्ड है ये, ठीक है, ये हमेशा प्लूरल के फॉर्म में ही इसका यूज होता है, ठीक है। तो एपोस्ट्रोफी एस बना देंगे हम लोग, ठीक है। चलो अब एक बार देख लेते हैं, इसका लिस्ट कुछ देख लेते हैं, जो कि ये आपका ऐसे दिया गया है आपका किन केस में, ठीक है। देखो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो आप,
ठीक है, तो ये अभी इतना अगर क्लियर है तो ठीक है, नहीं अगर ज़्यादा क्लियर है तो उसका थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ आपको। बाद में कि जब हम लोग नॉन पढ़ेंगे प्रोनाउन पढ़ेंगे आपका और ज़्यादा आपका क्लियर हो जाएगा ये आपका। ठीक है, ये आपका जो यूज करने वाले हैं सब चीज़, इसमें इसको थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। जैसे देख लो यहाँ पर, तो यहाँ पर जो दिया गया है यहाँ पर जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ऐसे इसको मैं कर लूँ, इसको ऐसे मैंने टाइप करा नहीं इसको, ऐसे यहाँ पर। ठीक है, जैसे मान लो ये है केस टेबल, ये है। ठीक है, इसको आप रिमेम्बर कर लेना, वैसे यूज करोगे ना इसका तो पता चल जाएगा। केस टेबल मैं इसको कर देता हूँ, नाम दे देता हूँ यहाँ पर केस टेबल। जैसे नॉमिनेटिव केस में क्या आता है फर्स्ट पर्सन में, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन जानते हो ना, जानते हो ना फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट यस पर्सन, सर। हाँ जी। हाँ, बोलने वाला, ठीक है, जो मेन होता है। ठीक है, सेकंड पर्सन जिसके बारे में जिसे कहा जाता है, सुनने और थर्ड वाला पर्सन, सर। हाँ, सुनने वाला जिसे कहा जाता है, सुनने वाला। और थर्ड पर्सन जो जिसके बारे में कहा इसके जाता बारे में है। चर्चा की जाए। हाँ, तो क्या फर्स्ट पर्सन में आई होता है, फिर सेकंड पर्सन में यू होता है, थर्ड पर्सन में ही सी इट होता है। ठीक है, आई या वी सिंगुलर प्लूरल में होता है। देखो ऐसे भी देख लो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन में कौन कौन सा, जैसे कि मान लो नॉमिनेटिव केस में, नॉमिनेटिव केस में सिंगुलर में क्या आता है, तो आई आता है। ठीक है, अगर आई को ही बात करें अगर हम, तो ऑब्जेक्टिव केस में क्या बन जाता है, तो बन जाता है क्या, तो मी बन जाता है। ठीक है, पोसेसिव केस में क्या बन जाता है, तो माई या फिर माइन बन जाता है यहाँ पर। उसी तरह से वी का क्या बन जाता है, वी का बन जाता है, ऑब्जेक्टिव केस में अस बन जाता है। और पोसेसिव केस में क्या बन जाएगा, तो आवर और आवर्स बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, उस तरह से सेकंड पर्सन में यू के लिए यू ही रहता है यहाँ पर। और पोसेसिव केस में क्या बन जाएगा, योर या योर। इस पर कुछ मैं क्वेश्चन लिखाऊंगा। ठीक है, तो उसमें आपका और ज्यादा क्लियर आपको हो जाएगा। ठीक है, उस तरह से फिर इसमें सेम इसमें आता है सेकंड पर्सन में यू का, फिर यू, योर, योर्स, सेम का सेम इसमें आता है सेकंड पर्सन में यू के लिए। थर्ड पर्सन में सर आवाज फंस क्या रही है? अभी आ रहा है आवाज? हाँ सर जी आ रहा सर। है। मॉर्निंग टाइम थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम हो जाता है, 10-11 बजे तक ज़्यादातर ये सब प्रॉब्लम देखा जाता है यहाँ पर। ठीक है, कनेक्शन यहाँ पर ब्रॉडबैंड का है, लेकिन पता नहीं क्या है, स्पीड भी 100 MPS है। ठीक है, पता नहीं, बोलते हैं 100 MPS, इस पर रखे यूट्यूब पर लाइव नहीं हो पाता ये। चलो ठीक है, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और यहाँ पोसेसिव, यानी कि नॉमिनेटिव में थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, उसी के क्या, ही से क्या हिम, सी से हर, इट से इट ही रहता है ये ऑब्जेक्टिव केस में। लेकिन इट का क्या बन जाता है यहाँ पर, इट्स बन जाता है यहाँ पर। उस तरह से दे का देम, देयर, देयर्स। अब इसमें एक चीज और इसमें जान लो आप, आगे मैं लेके चलता हूँ आपको, मैं आपको ब्लैंक से करके लेके चलता हूँ यहाँ पर। जैसे अभी जो ये केस टेबल था उसमें, इसमें भी किस तरह के प्रॉब्लम इसमें आते हैं, देख लो इसको थोड़ा सा बेसिक सा है प्रॉब्लम यहाँ पर है। देखो जैसे कि मान लो अभी मैंने क्या पढ़ा है, माइन, माइन पढ़ा है ना, जो किस में आता है ये, तो माइन आता है आपको, ये पोसेसिव केस में आता है माइन। पोसेसिव केस। हाँ, माइन आता है। ठीक है, माइन जो होता है, अब ये तो देखो हो गया माई सेल्फ होता है, माई सेल्फ होता है। ठीक है, लेकिन कभी भी देखोगे ना तो माइंड सेल्फ, कभी कभी एग्जाम आपको दे देगा माइंड सेल्फ, क्या ऐसा यूज करोगे आप, माई माइंड सेल्फ सेल्फ? होता है सर नाम। नहीं सर। माई सेल्फ होता है, माई माइंड सेल्फ। सेल्फ नहीं होता है। यस सर, यस सर। कभी कभी प्रॉब्लम माई देखो सेल्फ होता माइंड है। सेल्फ कर देता है प्रॉब्लम में। ठीक है, तो यहाँ पर आप एरर में यूज, देता है सर। हाँ, एरर में देता है ये चीज, तो ऐसे यूज नहीं करोगे। तो ऐसे ही कुछ नॉन होता है, जैसे मान लो क्या देगा, हिज सेल्फ, ये भी आपका यूज नहीं करना है मुझे। ठीक है, हिज सेल्फ भी यूज नहीं करना है। उस तरह से मैं आपको यहाँ कुछ कुछ लिखवा दे रहा हूँ, उसको आप नोट कर लेना आप। जैसे क्या, ओ यू आर सेल्फ, ठीक है, आवर सेल्फ नहीं होता है, आवर सेल्फ भी नहीं होता है यहाँ पर। ठीक है, जैसे और देख लो, जैसे मान लो हर सेल्फ में लिखवा दिया, जैसे इट सेल्स नहीं होता है। जैसे इसमें भी होता है सर, लास्ट में एफ लगा है ना,
अगर इसका अगर बनाना होगा प्लूरल बनाना होगा, जैसे मान लो सेल्फ, जैसे इसके लिए मैं क्या कर दूं यहाँ पर, जैसे मान लो लास्ट में ऐसे कर देता हूँ देम सेल्फ। देखो ये यूज करना गलत है, यहाँ पर है देम सेल्फ यूज करना गलत है। मैं सेल्फ हाँ हाँ ये आपको गलत है यूज करना यहाँ पर, लेकिन मैं दूसरा चीज के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पर लास्ट में अगर एफ है ना, यहाँ पर जब इसका बनाएंगे प्लूरल बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, THEM हो जाएगा SELVES LVES हो जाता है। हाँ क्योंकि लास्ट में एफ लगाया ना, तो ये तो यूज करना गलत है आपका। मैंने सिंगुलर प्लूरल बनाने के लिए लिखा दिया यहाँ पर समझने के लिए कि देम सेल्फ होता है यहाँ पर, देम सेल्फ्स होता है यहाँ पर। तो देम सेल्फ कभी नहीं होगा, क्या होगा, देम सेल्फ होगा यहाँ पर, ठीक है। यानी जब प्लूरल फॉर्म में आएगा तो एफ को हटा कर क्या बनाएंगे, तो VS ऐड करेंगे, ठीक है। उसी तरह से आवर सेल्फ नहीं, आवर देखो ये तो समझ गए कि आवर सेल्फ नहीं होता है, ठीक है। क्या होता है, आवर सेल्फ भी नहीं होता है, सेल्फ नहीं होता है, ये भी आपका यूज करना गलत हो जाएगा। उस तरह से देम सेल्फ गलत आपका यहाँ पर है, देम सेल्फ होता है यहाँ पर, ठीक है। अब फिर यहाँ पर देयर, आपका देयर देयर किस में चला जाता है, देयर चला जाता है आपका पोसेसिव केस में चला जाता है ना देयर, हाँ देयर पोसेसिव केस में आपका आ जाता है इसमें। तो देयर है तो यहाँ पर क्या यूज करोगे आप, देयर के देयर्स यूज करते हैं हम लोग ना, THEIRS देयर्स हम लोग। हाँ कभी भी हम लोग ऐसा यूज नहीं करेंगे कि देयर सेल्फ यूज कभी नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। इस चीज को आप नोट कर लेना आप। उस तरह से हर सेल्फ मैंने लिखवा दिया। फिर इट सेल्फ भी नहीं होता है यहाँ पर, इट सेल्फ नहीं है, नहीं होता है, क्या होता है यहाँ पर, तो इट सेल्फ होता है, सेल्फ। इट सेल्फ ही होता है। ये आपका ठीक है आपका यहाँ पर, ठीक है। अब देख लो इसमें, जैसे कि एक पॉइंट और इसमें और पीछे आके नोट करो इसमें, देखो जैसे कि यहाँ दिया गया है नोट में, गलत यहाँ पर है, पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव एडजेक्टिव जैसे कि माय, आवर, योर, हीज, हर मैंने दो बार लिख दिया, इट्स, देयर का प्रयोग नाउन के पहले होता है, इसका प्रयोग नाउन के बिना नहीं हो सकता है, ठीक है। देखो जब भी ये सब वर्ड लिखोगे आप, माय, आवर, योर, हीज, हर, इट्स, देयर, कभी भी यूज लिखोगे ये आपका इसके बाद कोई ना कोई नाउन जरूर आएगा, ठीक है। लेकिन पोसेसिव प्रोनाउन में देख लो यहाँ पर, जैसे प्रोनाउन कौन कौन सा है इसमें, तो माइन, आवर्स, योर्स, हीज, हर्स, देयर्स का प्रयोग नाउन के पहले नहीं होता है, ठीक है। इसमें है जो माय, इसमें जो है आपका जो माय, आवर, योर, हीज, हर है, इसके बाद नाउन हमेशा आएगा। लेकिन इन वर्ड के बाद कभी भी नाउन का यूज नहीं करेंगे, यानी इसका यूज नाउन के बिना ही करेंगे हम लोग। जैसे एग्जांपल इसका देख लो, जैसे मैं इसका एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, समझ जाओगे। जैसे मैं लिख रहा हूँ योर ब्रदर इज रिच बट माइन, ऐसे में यूज कर लो ना, इज पुअर, ऐसे कर लो यहाँ पर, योर ब्रदर इज रिच बट माइन इज पुअर। अब देखो यहाँ पर यूज किया गया, यहाँ पर देखो योर, देखो योर है ना यहाँ पर, योर है, योर के बाद कोई नहीं कोई नॉन यहाँ पर आया है, ठीक है। यहाँ पर ये ठीक है आपका, जो कि किसमें है, ये पोसेसिव एडजेक्टिव में आपका आ गया। बट माइन इज पुअर, यहाँ पर माइन से मतलब क्या है, आपका ब्रदर जो है क्या है, रिच है, लेकिन मेरा भाई क्या है, तो पुअर है। मेरा भाई, माइन से मतलब यहाँ पर क्या है, मतलब मेरा भाई यहाँ पर है। तो माइन का यूज क्या करोगे यहाँ पर, माइन के बाद कोई भी नॉन प्रोनाउन का यूज नहीं, नॉन का यूज नहीं किया गया यहाँ पर। तो माइन क्या आएगा, तो माइन जब भी आएगा तो क्या कर देगा यहाँ पर, कोई भी नाउन के बाद इसका यूज नहीं करेंगे। एग्जाम में क्या कर देगा आपको, तो माइन ब्रदर, अगर ऐसा यूज कर रहे हैं ना तो पढ़ने में मुझे अच्छा लग रहा है ये चीज। योर ब्रदर इज रिच बट माइन ब्रदर इज पुअर, तो सेंस वही है, मीनिंग इसका वही है। माइन मतलब क्या, मेरा भाई, मेरा भाई, इसका मतलब ये है। लेकिन माइन ब्रदर कर देगा एग्जाम में, तो माइन ब्रदर यूज करना गलत हो जाएगा। यानी कि आपका पॉइंट ये रहा, इन सारे वर्ड के बाद कभी भी नाउन का यूज नहीं करेंगे, लेकिन इन सारे वर्ड के बाद नाउन का यूज हमेशा करेंगे। एक साथ एग्जाम्पल एक और देख लो, जैसे मान लो आई इंजॉय, INGOY
enjoyed myself, क्या ये सही है आपका? I enjoyed myself, ये सही है, ये सही है। सही है सर। ठीक है, अब एक आप बता दो मुझे, जैसे कि ही एंजॉय, मैं इसे एंजॉय का वर्ड ले लेता हूँ, एंजॉय हिम सेल्फ इन द पार्टी। ये गलत है सर। क्यों गलत है बता दो इसमें ये? सर इसमें हिम सेल्फ प्लूरल हो गया। कौन सा? सेल्फ होगा सर, सेल्फ नहीं होगा, सेल्फ होगा सर। हाँ, यहाँ पे ये आपका गलत है, यहाँ पर आपका वही- है, यहाँ पर क्या होगा तो वहीं पे एरर है सर। हाँ, क्या यूज करोगे बताओ तो? हिम सेल्फ सेल्फ यूज होगा। सेल्फ हाँ, उसने क्या कर दिया पार्टी में, खुद बहुत एंजॉय SELF। किया यहाँ पर। ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है, जैसे अब एक दो एग्जांपल और समझ लो यहाँ पर, एपोस्ट्रोफी एस को लेकर समझ लो। यहाँ पर आप देखो, एपोस्ट्रोफी एस का यूज किस लिए किया जाता है यहाँ पर? पोसेशन के लिए किया जाता है ना एपोस्ट्रोफी एस का यूज। जैसे मान लो, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे राम्स बुक दे रहा हूँ, तो ये ठीक है ना, ये आपका राम्स बुक। यह सर सही है। लेकिन इस चीज को अगर एपोस्ट्रोफी एस है तो इसको ऐसे यूज करना चाहिए मेरा है, द बुक इज ऑफ द बुक। राम होगा। एक मिनट, कुछ बटन दबा के यहाँ पर। दिख रहा है स्क्रीन आप लोगों को ना? अभी स्क्रीन दिख रहा है ना? एक बार बता दीजिए मुझे। हाँ सर दिख रहा है। ठीक है, इसको कैसे यूज करेंगे हम लोग? द बुक ऑफ राम, ऐसे भी यूज हम लोग करते हैं। ठीक है, देखिए इसको कभी कभी कोई जो नॉन होता है ना, तो कभी कभी एपोस्ट्रोफी एस को ऐसे यूज कर देते हैं और ऐसे भी यूज कर देते हैं। ऐसे हर नॉन में नहीं होता है। जैसे ये हो गया। इसी में एक पॉइंट और है कि एपोस्ट्रोफी एस को लेकर, जैसे जनरली हम लोग क्या करते हैं, एपोस्ट्रोफी एस का यूज कब करते हैं? तो एपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं क्या, जो लिविंग थिंग होता है, जनरली लिविंग थिंग के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं, और नॉन लिविंग थिंग के साथ क्या करेंगे यूज, इसका नहीं करते हैं, जनरली नहीं करते हैं। ठीक है, जनरली नहीं करते हैं हम एपोस्ट्रोफी एस का। जैसे मान लो यहाँ पर दे रहा हूँ एक एग्जांपल, जैसे स्प्रिंग फ्लावर्स, बसंत ऋतु का जो फ्लावर है यहाँ पर है, ऐसे क्या यूज करना ये सही रहेगा मेरा? ये नहीं सर। जनरली हम लोग क्या करते हैं, नॉन लिविंग थिंग के साथ हम लोग एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते हैं, यानी निर्जीव चीज के साथ हम लोग जनरली एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते हैं। ये आपका यूज करना गलत हो जाएगा। लेकिन इसको कैसे यूज करेंगे? द फ्लावर्स ऑफ स्प्रिंग, ऐसे यूज करेंगे तो आपका ये सही हो जाएगा। उस तरह से मान लो ऐसे कर देंगे। सर हाँ बताएं। यहाँ पे द फ्लावर्स में पोस्ट ऑफिस नहीं हो सकता है प्लूरल? यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं हो, यहाँ नहीं होगा। सेंटेंस ही गलत हो जाएगा सर। हाँ, सेंटेंस गलत हो जाएगा कि ऑफ का मैंने यूज यहाँ कर दिया ना, यहाँ पर आप ऑफ का मैंने यूज कर दिया यहाँ पर ना, तो आप कहना चाहते हो ऐसा यहाँ पर ना एपोस्ट्रोफी एस का नहीं, ऐसा यूज नहीं करोगे यहाँ पर। यस सर। चलो, अगर एस में सर, एस अगर
देखो अब ये समझ लो, मैंने उस टाइम ये बताया था कि लास्ट में एस लगा है ना, अब प्लूरल अगर है तो हम ऐसे बना देंगे, जहां पर लगने वाला होगा एपोस्ट्रोफी एस वहां पर। यहाँ तो ये है कि यहाँ पर यूज नहीं करना है एपोस्ट्रोफी एस का, ठीक है। अगर यहाँ यूज कर दोगे तो बहुत सा मीनिंग ही बदल जाएगा इसका पूरा, तो गलत ही हो जाएगा। अब आगे देख लो, क्या ऐसे यूज करना सही है? द हाउस रूफ, ऐसे द हाउस रूफ, बताओ सही है गलत है? सही है। द नहीं लगेगा सर। नहीं होगा सर। द नहीं लगेगा, द देखिए द तो लगेगा यहाँ पर, द लगेगा यहाँ पर, एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो एपोस्ट्रोफी एस यहाँ नहीं लगेगा। इसको यूज कैसे करोगे आप? द रूफ ऑफ द हाउस, ऐसे यूज करोगे। द रूफ ऑफ द हाउस ऐसे यूज करोगे इसको। अभी हम लोगों के पास अभी 7 मिनट का 36 सेकंड टाइम बचा हुआ है क्लास के लिए, ठीक है। चलो आगे इसमें देख लेते हैं आगे। जैसे मान लो एक और मुझे बता दो, जैसे ऐसे कर दो, अगर द वॉल्स पेंटिंग ऐसे यूज करूँ, क्या सही है ये आपका? पेंटिंग ऐसे यूज करूँ तो ये भी ऐसे यूज गलत करूँ? है सर। ये आपका गलत है। कैसे यूज करोगे इसको? द पेंटिंग ऑफ द वॉल, द पेंटिंग ऑफ द वॉल, ठीक है। अगर ऐसे यूज करोगे आप, ए टेबल स्लेग ऐसे यूज कर दो, बता इजी है, क्या सही आपका होगा ये? नहीं सर, ये आपका यूज करना गलत हो जाएगा आपका। कैसे यूज करोगे? द लेग ऑफ ए टेबल हो जाएगा। ऐसे बताओ, राम्स ब्रदर, ठीक है यहाँ पर क्या? ये सही है सर। ये सही है सर। हाँ ठीक है यहाँ पर लेकिन इसका यूज ऐसे भी आपका हो जाएगा, ब्रदर ऑफ राम हो जाएगा, ब्रदर ऑफ राम यूज हो जाएगा। चलो अब इसी मुझे एक चीज बताओ, जैसे मान लो यहाँ पर GIRLS गर्ल्स कॉलेज, क्या बताओ ये यूज करना सही है यहाँ पर है? गर्ल्स कॉलेज तो ये सही है सर। ठीक है, गलत है? सही है। यहाँ पर ये ठीक है, सही यहाँ है पर वैसे भी ये क्या है यहाँ पर, तो लिविंग है यहाँ पर है, दूसरा चीज क्या यहाँ पर गर्ल्स, यहाँ पर प्लूरल यहाँ पर है, अब प्लूरल अगर है ना यहाँ पर तो एपोस्ट्रोफी एस का लगाना है यहाँ पर, ठीक है यहाँ पर है। अगर मैं ऐसे करूँ यहाँ पर बॉयज हॉस्टल, गलत है सर। ये क्यों गलत है बता दो यहाँ पर? ये क्योंकि एपोस्ट्रोफी एस के बाद एस नहीं लगेगा सर। यहाँ पर एस नहीं लगे, एस यहाँ पर गलत है, यहाँ ओनली क्या होगा? बॉयज हॉस्टल यहाँ पर हो जाएगा, बॉयज हॉस्टल। हाँ ठीक है। अब ये बता दो मुझे, जैसे MEN मेन फेसेस या मेंस फेस कर दो यहाँ पर, मेन यहाँ पे प्लूरल यहाँ पर है, तो बताओ ये सही है गलत है? यहाँ पर है एग्जाम आपका ऐसे एग्जाम आपका एरर आपका ऐसे ही देगा आपको, मेंस ME है पर एक होता है मैन होता है, मैन का प्लूरल क्या बन जाता है? तो मेन बन जाता है। नहीं लगेगा सर, मेन होता है सर। तो बताओ क्या यूज करोगे? ये यूज करना सही है गलत है? गलत है सर, एस नहीं होगा। अच्छा और कोई बताओ, शशि जी बताओ। शशि जी अभी है या चले गए हैं? एक बार देखना पड़ेगा मुझे। चलो अब मैं बताता हूँ इसमें। देखो आकाश जी, धीरज जी, देखो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये ठीक है आपका, ये है ये ठीक है। देखो एपोस्ट्रोफी एस कहाँ लगाना है मुझे? जहां पर क्या लास्ट में एस नहीं सर। हाँ देखो यहाँ पर ये ठीक है आपका, ये मेन है यहाँ पर। एपोस्ट्रोफी का मतलब क्या? ऑफ के सेंस में होता है ना, हाँ ये ऑफ के सेंस में होता है यहाँ पर मेन, ठीक है। लेकिन ये आपका ठीक है यहाँ पर, ये जहाँ एस होगा सर वहाँ नहीं लगाएंगे, हाँ जहाँ एस होगा ना वहाँ नहीं लगाएंगे। ये तो ठीक है, अब सिंगुलर प्लूरल का मतलब नहीं है यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर मेन है ना यहाँ पर, ये ठीक है आपका।
अगर मान लो ऐसे यूज कर दूं, एक मान लो दूसरा, अगर प्लूरल सेंस में कौन सा वर्ड ले लूं यहाँ पर, मैं ले लेता हूँ, चलो ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ माइस। ये क्या होता है, मॉस होता है ना, मॉस होता है। मॉस मतलब क्या होता है, चूहा होता है ना। स्पेलिंग ठीक तो है ना यहाँ पर, MOUS या क्या होता है, ऐसे ही होता है, सही होता है ना, MOUAC होता है, AC होता ऐसे ही होता है ना। हाँ, मॉस, मॉस का प्लूरल क्या होता है, माइस होता है, है, माइस होता ठीक है ना ये। अब देख लो यहाँ पर, है। माइस के साथ अगर ऐसे में यूज कर दूं, ऐसे टेल कर दूं यहाँ पर, ट्रॉफी एस होगा सर, तो क्या यूज करना सही रहेगा ये, सही है सर। सही यहाँ पर है, Hostels. क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये प्लूरल है तब कोई मतलब नहीं है मुझे। लेकिन लास्ट में अगर मान लो अगर ऐसे रहेगा ना, ऐसे रहेगा, तो फिर यूज करने पर यहाँ सोचेंगे हम लोग। अभी तो ठीक है ये आप, अगर उसी तरह से मैं एक एग्जांपल ये लूँ, ले लूँ कि प्लूरल कोई फॉर्म ले लो, जैसे चिल्ड्रन ले लो, CHILDREN, ट्वाइस कर दो यहाँ पर, TOYS, क्या सही रहेगा ये बता दो मुझे। चिल्ड्रंस में हो सकता है सर, हो सकता है या है, सही है यहाँ पर है, होगा होगा नहीं होगा है ही इसका। होगा ही सर, होगा ही होगा। उसी से होगा मान ही लो, सर। अगर मान लो वुमेन रहेगा, वुमेन रहेगा, वुमेन रहेगा, तो इसमें तो एपोस्ट्रोफी लगा सकते हैं ना यहाँ पर, कोई अलग वर्ड देगा यहाँ पर, यस सर, वीमेन में भी Yes, होगा, sir. यस वो सर। इसमें हो सकता तो है। क्लियर हो गया नहीं चीज आपका, लास्ट में एस वाला या बिना एस वाला सिंगल प्लूरल वाला क्लियर हो गया नहीं आपका ये। वो क्लियर हो गया सर। हाँ, अगर मान लो एक चीज और समझ लो यहाँ पर, जैसे मान लो एक दे रहा हूँ वर्ड, जैसे वीनस, अगर मैं ऐसे ले लूँ अगर, तो क्या यूज करना सही रहेगा ये, क्या मेरा वीनस एपोस्ट्रोफी एस यूज करना सही रहेगा यहाँ पर। वीनस क्या नाम है यहाँ पर, मान लो यहाँ पर नाम है, यस नहीं सर, लगेगा। सही है। नहीं होगा, नहीं होगा सर। देखो यहाँ पर, यहाँ पर ये ठीक है, यहाँ पर ये वीनस नाम है कोई, नाम है कोई यहाँ पर, वीनस नाम मैंने बता दिया, नाम है यहाँ विनस पर। प्लेनेट का है। हाँ, नहीं बताया सर। अगर चलो कोई बात नहीं, आप मुझे बता दो, मैं दे रहा हूँ जेम्स, जेम्स बताओ, जेम्स में लगाओगे एपोस्ट्रोफी एस या ऐसे लगाओगे, ऐसे करोगे बताओ, जेम्स में कैसे करोगे, एस लगेगा सर, नाम है तो नाम है तो लगेगा, लगेगा सर। लगेगा, ठीक है, यहाँ पर लगेगा, यहाँ पर ये थोड़ा ये क्योंकि चीज ना, लिविंग हाँ यहाँ पर ये ठीक है आपका, ठीक है ना, क्लियर हो रहा है ना ये चीज। तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर देख लेना यहाँ पर ये चीज। चलो तो मैं ऐसा कर लेता हूँ, जब क्लास आपका 1 मिनट बचा हुआ है अभी, तो मैं आपको क्लास खत्म कर लेता हूँ, मैं कुछ भेजूंगा आपको, ठीक है, और सभी जितना बचेगा फिर शाम को करेंगे, ठीक है। चलो अभी क्लास अभी ऑफ हो जाएगा, ऑटोमेटिक क्लास ऑफ हो जाएगा अभी। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब सर तक के लिए जय स्क्रीनशॉट हिंद। लेना। अब 1 मिनट में जितना हो जाएगा ले लीजिए आप, मैं अभी क्लोज नहीं करूंगा, इसे ऑटोमेटिक क्लोज हो करिए जाएगा ना सर। ये। ऐसा करता हूँ मैं आपको ना इसको सेंड कर देता हूँ आपको पीडीएफ बनाकर, ठीक और है, पीछे। पीडीएफ बनाकर मैं सेंड करता हूँ, क्योंकि मेरा क्लास खत्म हो जाएगा अभी ये, सर ठीक है सर। पीडीएफ बनाकर सेंड करता हूँ आपको। चलो ओके सर। जय हिंद।